अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.4 डिस्कस करनी है हमने। प्यारे बच्चों, हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कहता है कि अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है बेटा? एक्स का स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के। देन एवेल्युएट, फर्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर फाइंड करें। नेक्स्ट है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, आप इसको फाइंड करें। देन थर्ड में कहता है कि अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा जो है इसको आपने एवेल्युएट करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपसे अगेन एंड हर लेक्चर के स्टार्ट में एक ही गुजारिश होती है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप लाजमी अपने एक बेस्ट फ्रेंड को इसको शेयर करें। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो क्वालिटी बेस्ट नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी स्क्रीन पर टच करके सेटिंग में जाके एटलीस्ट 480p जो है आपने सेटिंग को अरेंज करना है और आपने इसके बाद इसकी वीडियो देखनी है। तो इक्वेशन गिवन है एक्स का स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन लिखा और यहां से यानी कि इस इक्वेशन से हमने ए बी और सी निकाल लिया। इस इक्वेशन को कंपेयर करें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो ए की वैल्यू 1 आती है, बी की वैल्यू p आती है। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, हम प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको सिखा चुके हैं कि सम कैसे निकालना होता है रूट्स। अल्फा प्लस बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, फार्मूला माइनस बी ओवर ए। माइनस फार्मूले के हिसाब से b जो है ये मौजूद है, इसकी वैल्यू p है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो जवाब आ गया माइनस p ओवर 1 मतलब माइनस। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा लिखना है हमने, उसका फार्मूला होता है c ओवर a इज इक्वल टू q ओवर 1। c की वैल्यू जो कि q है और a की वैल्यू 1 है, तो जवाब क्या आ गया, q आ गया। सवाल की डिमांड है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन एवेल्युएट, तो हमने इसको एवेल्युएट कर लिया। मतलब हमने सवाल के लिए सम निकाल लिया पहले से और प्रोडक्ट निकाल लिया, बिकॉज के दीज और 3 क्वेश्चंस इसको हमने इस इक्वेशंस के मुताबिक हल करना है। इसलिए हमने सब के लिए, चूंकि हमने अल्फा बीटा सेम रखना है, इसलिए हमने पहले इसकी सेटिंग कर ली है। हमारे पास पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। एज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, कि ये वैल्यू इसके बराबर कैसे आती है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसको हल करते हैं अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, वो प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा विल बी कैंसिल एंड आंसर विल बी अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो आप जो है प्रीवियस एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करें। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि ये जो वैल्यू हमने यहां लिख दी है, और अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है, जो आंसर है वो है माइनस p। अल्फा बीटा का आंसर क्या है, q। सो आंसर ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी p स्क्वायर माइनस 2q। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकेंड पार्ट अल्फा क्यू प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यू। हमने यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग करनी है। सेटिंग से मुराद ये है कि यहाँ पर कुछ कॉमन है, कॉमन इज अल्फा एंड बीटा, सो रिमेनिंग हियर अल्फा स्क्वायर एंड हियर बीटा स्क्वायर। ओके, कॉमन निकालने के बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ब्रैकेट में आ चुका है बेटा। तो हम जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, या तो सम है या प्रोडक्ट है, और ये चीज जो है इससे चेंज है। तो हम क्या करेंगे, इस जगह पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लाइक दिस, यानी कि इस चीज को हम वहां पे रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे इसकी सेटिंग भी हुई पड़ी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हम इसको जानते हैं, ठीक होगी बात। अब इस अल्फा और बीटा को हमने जो कि फाइंड करना है बेटा, इन दो चीजों को, इसके मुताबिक इस 2 अल्फा बीटा को जो है हम क्या करेंगे, इस साइड पे लेके आएंगे। ठीक है, तो क्या बन गई वैल्यू हमारे पास, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का आंसर क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा को हम जो है इस साइड पे जब हम लेके आया तो वो क्या बन गया, माइनस का बन गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये वाली आ गई। ठीक है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, मतलब इसकी जगह पर हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। अल्फा बीटा ऑलरेडी कॉमन है, अल्फा प्लस बीटा ये वाला और 2 अल्फा बीटा ये वाली वैल्यू। सम की जगह पे माइनस p अप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट की जगह पे q अप्लाई करेंगे। नेगेटिव p का स्क्वायर है तो मतलब नेगेटिव की पावर इवन हो, जवाब क्या आता है, पॉजिटिव आता है, मतलब p का स्क्वायर बन जाएगा। और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो q है, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे आपको बताई हुई है। थर्ड पार्ट हमारे पास है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, इसको हमने पहले सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई से मुराद है कि हमने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा आएगा। अल्फा बीटा को फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उस पर डिवाइड करेंगे, जवाब आंसर क्या होगा, अल्फा आएगा। अल्फा को इस अल्फा पे क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। फ्रैक्शन की जो नीचे डिनोमिनेटर है इस पे हम डिवाइड करेंगे। अल्फा बीटा है, डिवाइड किया अल्फा से अल्फा कैंसिल, आंसर विल बी बीटा। बीटा को इस बीटा से मल्टीपल, जवाब स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि क्या कर रहे हैं, हमने ये करना है कि इसकी जगह पे हमने ये रिप्लेसमेंट करनी है। ये कहां से रिप्लेसमेंट हुई है आप जानते, मैंने यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस p एंड अल्फा बीटा की वैल्यू q एंड ऑल्सो अल्फा बीटा की वैल्यू q।
सो नेगेटिव पी का स्क्वायर, पॉजिटिव पी का स्क्वायर, 2q/q। अंडरस्टैंड? आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसकी डिमांड है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, इक्वेशन इज 4x² - 5x + 6 = 0 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा + 1/बीटा। इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करवाएं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आंसर ऑफ A इज 4 एंड B इज इक्वल टू -5 एंड C इज इक्वल टू 6। सम ऑफ रूट्स प्रीवियस मेथड अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -B/A, लाइक माइनस फार्मूले का है बेटा, माइनस इस b की वैल्यू का भी है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 5/4 आंसर आ चुका है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट C/A मींस 6/4। 6/4 कैसे, 6 चूंकि C है और ये क्या है 4 है, इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट पार्ट 1/अल्फा + 1/बीटा, इसका हमने एलसीएम ले लिया, अल्फा बीटा इसका एलसीएम आ गया, प्रीवियस मेथड से इसका हमने एलसीएम लिया, जवाब क्या आ गया, अल्फा + बीटा आ गया। अल्फा बीटा की वैल्यू बेटा 5/4 है और अल्फा बीटा की वैल्यू 6/4 है, तो ये 4 से कैंसिल, आंसर विल बी 5/6। सेकंड पार्ट, इफ अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास सवाल की है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या किया बेटा, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर, तो हमने होल का स्केल लगा दिया। अल्फा बीटा की वैल्यू 6/4 है, हमने पीछे निकाल चुके हैं स्टार्ट, इस क्वेश्चन के स्टार्ट में, और 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। सो आफ्टर कटिंग, आफ्टर कैंसिलेशन, आंसर विल बी 9/4। ओके, 1/अल्फा स्क्वायर बीटा + 1/अल्फा बीटा स्क्वायर। सो आपने क्या करना है, इन इसका और इसका एलसीएम आता है अल्फा स्क्वायर बीटा, बिकॉज बेटा इधर अल्फा स्क्वायर दिया हुआ है, इधर अल्फा है, तो आंसर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर आएगा, मतलब हमारे पास जो इसका एलसीएम आएगा वो अल्फा स्क्वायर आएगा। इस साइड पे बीटा है, इधर बीटा स्क्वायर है, तो आंसर क्या आएगा, बीटा स्क्वायर आएगा। स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। अब हम इसको अगर इस वैल्यू में डिवाइड करते हैं तो जवाब क्या आता है, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, इस जगह पर जो है इसको हम जब डिवाइड करेंगे इसके ऊपर, तो जवाब क्या आएगा, अल्फा बचेगा, जो कि यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसको ऑलरेडी सेटिंग में लिख दिया है। सम की वैल्यू हम जानते हैं, इसको होल का स्केल लगा देंगे और इसके बाद इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, सम की वैल्यू क्या है 5/4 और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 6/4 और होल का स्क्वायर है। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर मतलब 36, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो 36/16 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, चूंकि डिवाइड की फॉर्म में है, जब ऊपर जाएगा तो 16 ऊपर 36 नीचे। इसके बाद 4 का टेबल 16 पे जाता है, जवाब क्या आता है 4 आता है। ठीक है, और 4 का टेबल 36 पे भी जाता है, जवाब क्या आता है 9 आता है, तो आंसर क्या आ गया 5/9। इसी के साथ हमारे पास जो 4 पार्ट है अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा + बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा, तो उसकी सेटिंग करेंगे, यानी कि जब हमने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम के बाद जो जवाब आया, जो फॉर्म बनी अल्फा क्यूब + बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस, तो स्टूडेंट्स हमारे पास या तो सम है आप जानते हैं या प्रोडक्ट, तो ये तो क्यूब आ चुका है, तो हमने क्या किया, हम जानते हैं अल्फा + बीटा होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब + बीटा क्यूब + 3 अल्फा बीटा अल्फा + बीटा। हमें अल्फा क्यूब + बीटा क्यूब चाहिए, तो हम 3 अल्फा बीटा को इस साइड पे आके माइनस करवा देंगे। अल्फा क्यूब + बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा + बीटा होल क्यूब - 3 अल्फा बीटा अल्फा + बीटा। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर ना बेटा कि अल्फा + बीटा होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है, और हमें चूंकि ना अल्फा क्यूब + बीटा क्यूब चाहिए, तो हम 3 अल्फा बीटा को इस साइड पे आके माइनस करवा देंगे इस जगह पर। ठीक है, तो अल्फा क्यूब + बीटा क्यूब की जगह पर आपने इसको रिप्लेस कर देना है, यानी कि इस जगह पर हमने इसको रिप्लेस कर दिया। इसके बाद हम जानते हैं सम की वैल्यू 5/4 है, ऊपर चूंकि क्यूब है होल का, तो यहाँ पे क्यूब लगा दिया, -3 अल्फा बीटा की वैल्यू 6/4 है, सम की वैल्यू 5/4 है, प्रोडक्ट की वैल्यू ऑल्सो 6/4। तो इसकी सेटिंग जरा समझिएगा, 5 क्यूब क्या होता है बेटा 1 to 5, 4 क्यूब क्या होता है 64, -3, ये जो 3 है इस 6 से मल्टीपल होगा, 6 3 18, 6 3 द 18, 18 5 द 90, 4 एंड दिस 4 16। ये वैल्यू कहां से आई है, ये जो 6/4 है ऊपर जाके 4/6 बन जाएगा, ऊपर जाके 4/6 बन जाएगा। ठीक है, अब हमने इसका एलसीएम ले लेना है और इसके बाद इसकी सेटिंग करनी है। ठीक है, वो आप देखते हैं इसको सेटिंग कैसे करते हैं जी। 64 एंड 16 का जो एलसीएम है वो 64 ही आता है, क्योंकि 64 जो है इस पर 16 का टेबल आता है, यानी कि 16 का टेबल अगर हम रीड करते हैं तो 64 तक पहुंचता है, इसका मतलब कि 64 क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। इस 64 को 64 पे डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 1, 1 को 1 to 5 से मल्टीपल कर देंगे, 64 को 16 पे डिवाइड, जवाब 4, 4 को 90 से मल्टीपल करेंगे, जवाब क्या आएगा -360, माइनस जो कि ये वाला मौजूद है ना बेटा, बताया है अभी कि -360 आ गया। अब 1 to 5 -360 इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, करने के बाद हमारे पास जो जवाब आएगा उसको हमने क्या करना है 4 से मल्टीपल करना है, या फिर यूं भी आप कर सकते हैं कि 4 को जो है आप इसे कटिंग करवा दें 64 से। ठीक है, यानी कि इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, इन शॉर्ट तो जवाब क्या आएगा -235/96। आई होप इसको आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। मेरा मकसद कहना कि ये कि 1 to 5 -360 है ना बेटा, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे,
इसके बाद 4/6 है, इसको आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 2 4 2 3 6, ऊपर 2 नीचे 3। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन कौन सी है, lx का स्क्वायर प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब बीटा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। ये हमारे पास सवाल है, इसको हमने हल करना है। कैसे हल करना है वो देखिएगा। हमने जो है इस इक्वेशन से हमने a निकाला, a क्या है l, b क्या है m, c क्या है n, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रीवियस मेथड। सवाल है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। तो प्यारे बच्चों हमने क्या करना है, जगह से यानी कि इस हमारे पास जो सवाल है, इस सवाल से अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया। चूंकि ये देखें इधर अल्फा क्यूब है, अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर कॉमन, बीटा स्क्वायर है, बीटा क्यूब है, तो बीटा स्क्वायर कॉमन। जब हम कॉमन निकालते हैं तो जो मिनिमम पावर होती है वो कॉमन में आती है। जब हम कॉमन निकालते हैं तो जो मिनिमम पावर होती है वो कॉमन में आती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बीटा का स्क्वायर है, यहाँ बीटा क्यूब है, तो बीटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। जब हम एलसीएम निकालते हैं बेटा दो चीजों का, दो फ्रैक्शन का, तो अगर छोटी वैल्यू जो फ्रैक्शन की जो अंदर नीचे जो वैल्यू होती है ना, लाइक 2/4, नेक्स्ट वैल्यू 3/8, तो 4 का डबल 8 पे जाता है, तो 8 एलसीएम होगा। मेरी बात को फिर समझिएगा, हमारे पास दो वैल्यू फ्रैक्शन में है, उसका हमने एलसीएम ढूंढना है, फाइंड आउट करना है। अगर छोटी वैल्यू का टेबल बड़ी वैल्यू पे डायरेक्ट जाता है तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो क्या होगी, एज अ एलसीएम होगी। आई होप अंडरस्टैंड। वैसे एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर। किसी भी दो चीजों का अगर हमने एलसीएम फाइंड करना तो ये फॉर्मूला आप अंडरस्टैंड कर लें, इसको आप नोट कर लें, राइट कर लें। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। आई होप अंडरस्टैंड। ठीक है, इसके बाद हमने बेटा इसके अंदर पुटिंग कर देनी है बस। अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, n ओवर l, सम ऑफ रूट्स क्या है, m ओवर l, नेगेटिव के साथ। तो n का स्क्वायर ओवर l का स्क्वायर, नेगेटिव m ओवर l है, तो l का स्क्वायर एंड l क्यूब, m n साथ n का स्क्वायर, और नेगेटिव ये वाला यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड हमारे पास इसका पार्ट है कि 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा देखें बहुत आसान सवाल है। हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम अल्फा बीटा होल का स्क्वायर में लगा दिया। वैसे अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर इसका एलसीएम आता है। एलसीएम के मुताबिक हमने इसको हल करना है। कैसे, अल्फा बीटा जो है हमने इस अल्फा का स्क्वायर पे डिवाइड करना है। फिर सुने, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, इस अल्फा का स्क्वायर पे डिवाइड करना है, जवाब क्या आएगा, बीटा का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे आ चुका है। अल्फा और बीटा यानी कि अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, इस बीटा स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, जवाब क्या आएगा, अल्फा का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे आ चुका है। हम ऑलरेडी पीछे इसी लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या है, जो हमने सवाल में भी लिखा हुआ है ऊपर ऊपर यहाँ पर, वो है नेगेटिव m ओवर l, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, माइनस अल्फा बीटा n ओवर l, और इसके साथ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, n बाई l। आई होप अंडरस्टैंड। ठीक है, इसके बाद हमने बस इसकी अब सेटिंग करनी है और ये हमारा आंसर है। m नेगेटिव m ओवर l होल स्क्वायर, मतलब m स्क्वायर l स्क्वायर, नेगेटिव कहां गया, चूंकि पावर इवन है वो कैंसिल हो गया। 2n से मल्टीपल 2n ओवर l, नीचे क्या है, n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। ये जो ऊपर वैल्यू खड़ी है इसका आप एलसीएम लेंगे, और जो नीचे वैल्यू है बेटा इसको हम ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, l स्क्वायर आएगा। ठीक है, l स्क्वायर जब l स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, जवाब 1, 1 को m के स्क्वायर से मल्टीपल, m का स्क्वायर। इसके बाद l स्क्वायर को l पे डिवाइड, जवाब l को 2n से मल्टीपल 2ln, ये l का स्क्वायर जो एलसीएम वो मौजूद है। इस साइड पे जो n का स्क्वायर और l का स्क्वायर मौजूद है ना बेटा, इसको जब हम ऊपर लेके आएंगे तो ये बनेगा l स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। वो जो l स्क्वायर होगा इससे कैंसिल, नीचे क्या बचेगा, n स्क्वायर, m का स्क्वायर माइनस 2ln, ये वैल्यू मौजूद है, और नीचे जो है वो n का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास इस सवाल का आंसर है।